हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981 में हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है और ये बेंगलोर में सिचुएटेड है, बेंगलोर के आरटी नगर में। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट से अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके बारे में जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे आपको पता लगेगा। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब फ्रेंड्स, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का हम लोग कट ऑफ फीस, हॉस्टल फीस वगैरह डिस्कस करें उससे पहले जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज से आप एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं, तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल, क्योंकि आपको जितना नंबर ऑफ पेशेंट्स आप देखेंगे उतना आपको अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गेन इन योर 4.5 years ऑफ एमबीबीएस कोर्स। फ्रेंड्स, देखिए, इसका जो मेडिकल कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का लोकेशन है जो है वो आरटी नगर में सिचुएटेड है। ये लोकेशन, ये आरटी नगर एरिया जो है वो दैट इज अ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसके वजह से इसके पास बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। फ्रेंड, द पेशेंट फ्लो इज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। 10 on 10 फॉर द पेशेंट फ्लो। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जैसे ही आप एंट्री करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक लगेगा कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया हूं। एकदम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला एम्बियंस, एंड मोर ओवर इट इज अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ये गवर्नमेंट से इसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इसको फंडिंग आती है। तो इसका जो हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, द पॉइंट नंबर 1 इज कि एक तो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। यहाँ पे 10 रुपए में इलाज होता है, तो बहुत ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। इसीलिए दिस इज द मेन रीजन कि इसके पास जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। एंड सेकंड मेन रीजन इज इट्स फैकल्टी। कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छे और एक्सीलेंट डॉक्टर्स है। यू नेम द डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी और इवन की टीबी एंड चेस्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सारे के सारे, इवन की ऑप्थल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के पेशेंट फ्लो ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर इसके ऑप्थल डिपार्टमेंट में भी आप इसके हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको आम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं कि खचाखच पेशेंट भरे हुए मिलेंगे, इवन की ऑप्थल डिपार्टमेंट में। तो इस कॉलेज का ऑप्थल का भी डिपार्टमेंट इतना अच्छा है फ्रेंड्स। बाकी जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपीडिया, अगर इसकी बात करें तो इसमें पेशेंट फ्लो की कोई कमी नहीं है। इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ये मेडिकल कॉलेज लोकेटेड है कि पेशेंट फ्लो इज रियली एक्सीलेंट। और इसका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एकदम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली आपको फीलिंग आती है। मतलब इतना अच्छा हॉस्पिटल है और सारे डिपार्टमेंट्स इसके अच्छे हैं। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में, इन लोग के पास एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। अब इसको मैं विस्तार से आपको डिटेल में समझाता हूं। ये फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो देखिए टोटल इनटेक इन लोग का 150 का है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दो बच्चों के बैच में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। अब जो 2 बच्चों का बैच इन्होंने बनाया है, तो ड्यूरिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, देखिए कर्नाटका में आपको फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो 2 बच्चे के बैच में ये लोग इन्हें डिवाइड कर देते हैं और इनको एक फैमिली दे देते हैं। मतलब कि देखिए, जो भी रूरल एरिया से आए हुए जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो एक फैमिली 2 बच्चों के बैच को अडॉप्ट करना पड़ता है इन द सेंस कि आप 4.5 साल के लिए उस फैमिली के फैमिली फिजिशियन बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब उस फैमिली का साइज 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जो भी उसका फैमिली साइज है, तो इसको कहते हैं फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा अगर एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है और उसे फर्स्ट ईयर में ही वो मेडिकल कॉलेज उसको पेशेंट प्रोवाइड कर दे रहा है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम इन लोग का है, ये
प्रोग्राम जो है कर्नाटका की किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं है। तो बहुत ही अच्छा, देखिए इस कॉलेज का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द क्लिनिकल एक्सपोजर की अपने स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर हमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से देना है, तो ये दिस इज रियली एक्सीलेंट। बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजमेंट है और दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द फैमिली दिस क्लिनिकल एक्सपोजर थिंग। और जो इनका हॉस्पिटल है वो तो है ही, इसके हॉस्पिटल में आप ओपीडी का देखिए या तो आईपीडी का देखिए, इतना एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है कि मतलब कि अगर आप पीक आवर्स में इस कॉलेज में जाते हैं बिटवीन 10 to 4 तो आपको जिसको बोलते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना पेशेंट फ्लो है। टोकन सिस्टम है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो राइट साइड में आपको जो काउंटर है हॉस्पिटल का उसमें टोकन सिस्टम है, डिस्प्ले बोर्ड है, टोकन वाइज वो सीरियल वाइज टोकन सिस्टम आपको लेके वहां पे जाना पड़ता है। मतलब कि इतना, अब किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको टोकन सिस्टम लगाया हुआ है तो मतलब सोचिए कि पेशेंट का रश क्या होगा। बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। इसका जो मेडिकल हॉस्पिटल का जो बेड की कैपेसिटी है वो 800 बेड की कैपेसिटी है। एंड अबाउट द बेड ऑक्यूपेंसी, इसमें बेड ऑक्यूपेंसी अराउंड 75 to 80%। 800 बेड के हॉस्पिटल में अगर 75 to 80% की बेड की ऑक्यूपेंसी रेट है तो जस्ट इमेजिन हाउ एक्सीलेंट दैट हॉस्पिटल वुड बी। लो कॉस्ट ट्रीटमेंट के चलते बहुत सारे पेशेंट को ये अट्रैक्ट करता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, खचाखच पेशेंट इसका भरा रहता है। प्लस द फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, आई मीन दिस इज द मेडिकल कॉलेज विच शुड बी इन द प्रायोरिटी लिस्ट, इन योर प्रायोरिटी लिस्ट इफ यू आर मच कंसर्न्ड अबाउट द पेशेंट एक्सपोजर, एंड यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द क्लिनिकल एक्सपोजर। क्योंकि एमबीबीएस का जो प्रायोरिटी चीज है, देखिए किसी भी कॉलेज का आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना वैल्यू मत दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, बड़ा है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो है पेशेंट एक्सपोजर। देखिए फ्रेंड्स, पेशेंट एक्सपोजर को, क्लिनिकल एक्सपोजर को आप हमेशा टॉप प्रायोरिटी दीजिए। इसके सारे डिपार्टमेंट्स में जब मतलब कि ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में जब पेशेंट फ्लो इतना अच्छा है तो जस्ट इमेजिन अबाउट द पेशेंट फ्लो ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी एंड ऑल। मतलब कि आप जब अगर आपका बेंगलोर का विजिट रहता है अगर आपका, तो काइंडली यू जस्ट विजिट द हॉस्पिटल फर्स्ट, अंबेडकर मेडिकल हॉस्पिटल। इतना अच्छा इसका हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग, इसका मोड ऑफ एडमिशंस और फी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2024। इसमें जो एडमिशन है वो केईए काउंसलिंग के द्वारा होती है, तो केईए काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करके एडमिशन मिलता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ सीट्स क्या है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कर्नाटका स्टूडेंट। जो कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर हैं वो लोग इस कॉलेज के गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो गवर्नमेंट सीट में इसके उन लोग का जो फीस होता है वो 1,44,000 पर एनम रहता है। दैट इज ओनली मेंट फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट अबाउट नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स? देखिए नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। जो पहली सीट है वो है प्राइवेट कोटा की सीट्स। प्राइवेट कोटा की जो फीस होती है, प्राइवेट कोटा का फीस अराउंड इस कॉलेज का 12 लाख रुपीज, 11,95,000 के करीब रहता है। लेट अस कंसीडर इट 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपीज का इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है प्राइवेट कोटा की फीस के लिए। जो दूसरा कोटा कैटेगरी है वो है क्यू कोटा। क्यू कोटा मतलब मैनेजमेंट कोटा। तो जो मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर है दैट कम्स टू अराउंड 35 lakhs पर एनम। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैनेजमेंट कोटा का जो फीस स्ट्रक्चर है इसमें फीस नेगोशिएशंस होते हैं। मतलब कि जो डिक्लेयर्ड फीस है दैट इज 35 लाख रुपीज पर ईयर, इसमें फीस नेगोशिएशंस होते हैं। अगर आप अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में अगर फीस नेगोशिएशंस चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 35 लाख रुपीज पर एनम। जो तीसरे टाइप की जो सीट होती है उसे कहते हैं एनआरआई कोटा सीट्स। तो एनआरआई कोटा में जनरल जो आपको एक एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनआरआई कोटा की सीट्स में आप इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, और उसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो एज सेम एज द क्यू कोटा, मैनेजमेंट कोटा, जो दैट इज 35 लाख रुपीज पर एनम। देखिए ये जो तीनों सीट्स हैं नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बताया, इसमें कर्नाटक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड कंपटीशन विल बी हाई। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कट ऑफ मार्क्स की। देखिए फ्रेंड्स, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में चर्चा करने से पहले लेट मी मेक इट वन थिंग क्लियर कि ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये फीस स्ट्रक्चर में कोई भी ईयरली इंक्रीमेंट नहीं रहता है। कोई भी ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये फीस स्ट्रक्चर, जिस फीस स्ट्रक्चर पे आप एडमिशन लेते हैं तो 4.5 years के लिए वो फीस स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है। देयर इज नो ईयरली इंक्रीमेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
बॉन्ड, बैंक गारंटी और रूरल सर्विस बॉन्ड। देखिए फ्रेंड्स, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में कोई भी बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कॉलेज कोई भी आपको रूरल सर्विस बॉन्ड भरवाता है। तो देयर इज नो रूरल सर्विस बॉन्ड एंड नो बैंक गारंटी, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कट ऑफ मार्क्स। अब जो इसका कट ऑफ होता है प्राइवेट कोटा सीट्स के लिए, देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज की प्राइवेट कोटा की फीस जो है वो लोअर साइड पे है एंड कर्नाटका इज ऑलवेज अ हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस, बहुत ही डिमांडेड जगह स्टेट है ये। तो जो प्राइवेट कोटा की जो फीस है 12 लाख रुपीज पर एनम, उसका कट ऑफ देखिए, हम लोग कट ऑफ का एक आपको ब्रैकेट बता रहे हैं क्योंकि राउंड वाइज राउंड वेरी करता है। तो ये ब्रैकेट में, इस अगर ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं, जिस स्कोर के ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं, देन कीप इन माइंड कि यू आर इन द सेफ जोन, आपको प्राइवेट कोटा की सीट की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो अब फ्रेंड्स, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो अराउंड 550 से लेके 570। अगर आप 550 से 570 के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि फ्रेंड्स यू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि यू विल गेट द अलॉटमेंट। अब देखिए, इस अलॉटमेंट में एक चीज को समझना होगा आपको। अगर आप विश करते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट मिल जाए, देन यू शुड बी ऑन द हायर साइड ऑफ द ब्रैकेट। मतलब कि 560, 565, 570 के रेंज में आपको रहना होगा अगर आप फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट डिजायर करते हैं। तो जनरली ट्रेंड क्या होता है कि ये के अलॉटमेंट का जनरल ट्रेंड ये होता है कि फर्स्ट राउंड में जो है वो कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे रहता है एंड एज ग्रेजुअली एज द राउंड प्रोग्रेसेस द कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है तो उसमें कट ऑफ एब्रप्टली जंप होता है फ्रेंड्स, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे होगा। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट चाहिए तो यू शुड बी ऑन द हायर साइड ऑफ द ब्रैकेट। अगर सेकंड राउंड में आपको चाहिए तो थोड़ा उससे कम होगा। थर्ड राउंड मॉपअप राउंड में चाहिए तो उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड कि 550, 550 से लेके 570 मार्क्स के ब्रैकेट में हैं आप, देन यू आर इन द सेफ जोन। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग एन अलॉटमेंट ऑफ इन प्राइवेट कोटा सीट फॉर एमबीबीएस इन अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। Now let us talk about the cutoff of management quota, that is the Q quota. देखिए, Q quota because the fees is on the higher side, 35 लाख रुपीस पर एनम इसका फीस है, तो जनरली इसका जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाता है। अब इस कट ऑफ के लिए अगर आप 200 से लेके 220 स्कोर के ब्रैकेट में हैं, अगर 220 से 220 के ब्रैकेट में है फ्रेंड्स, तो यू आर इन अ सेफ जोन। आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट मिल जाएगा अंडर क्यू कोटा। देखिए फ्रेंड्स, क्यू कोटा में मैं फिर से दोहरा देता हूं कि क्यू कोटा में फीस नेगोशिएशंस होते हैं। इसमें हम लोग मैनेजमेंट से बात करके फीस नेगोशिएशंस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनआरआई कोटा फीस स्ट्रक्चर। देखिए, एनआरआई कोटा का फीस स्ट्रक्चर जो क्यू कोटा है उसमें से आप 10 नंबर माइनस कर दीजिए, तो उस रेंज में बिटवीन 190, 190 से लेकर 210 मार्क्स के अगर जोन में आप आते हैं, देन यू आर इन द सेफ जोन। आपको एनआरआई कोटा की भी सीट अलॉटमेंट ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकेंड राउंड में मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा में भी फीस नेगोशिएशंस होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फीस नेगोशिएशंस, अगर आपको काउंसलिंग सर्विसेज भी चाहिए होगी, देखिए केईए का काउंसलिंग प्रोसीजर थोड़ा पेचीदा होता है। उसमें जो आपने पहले बार ऑप्शन एंट्री कर दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। वो एमसीसी जैसा नहीं है कि बार बार उसका ऑप्शन एंट्री खुलेगा, तो वो फुल एंड फाइनल होता है। अब उसके कंसेक्यूटिव राउंड में जो है आप ऑप्शन को खाली शफल कर सकते हैं, तीसरे वाले को पहले पे, पांचवें वाले को दूसरे पे, वैसे करके आप केवल शफल कर सकते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर फ्रेश ऑप्शंस आफ्टर राउंड 1, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो फॉर दैट फ्रेंड्स, अगर आपको कोई काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज। देखिए, एकेडमिक्स की तो बात हो गई, हॉस्पिटल की बात हो गई। हॉस्पिटल इज रियली एक्सीलेंट, फैकल्टी भी बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, फीस स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया, कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। नाउ हॉस्टल, देखिए हॉस्टल जो है इसका इन कैंपस हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों इसमें अवेलेबल है। ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो बॉयज हॉस्टल है वो आपको मेडिकल कॉलेज के पीछे, जो हॉस्पिटल है कैंपस में, जो हॉस्पिटल के जस्ट एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल बॉयज हॉस्टल है, और जो गर्ल्स हॉस्टल है वो आपको जो टीचिंग कॉलेज है वो टीचिंग कॉलेज के जस्ट बगल में है। अब इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, हॉस्टल में अराउंड 1,45,000 पर ईयर इंक्लूडिंग फूड का इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब मेस के खाने की, देखिए मेस का खाना यहाँ पे अच्छा है,
रिपीटेटिव है। जनरली सारे मेडिकल कॉलेजेस के किसी भी हॉस्टल के मेस में आप जाइए तो रिपीटेटिव, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, वो रिपीटेटिव रहता है। तो एज यूजुअल रिपीटेटिव है, लेकिन खाना अच्छा है यहाँ की। अगर आप कॉलेज के बाहर की बात करें, बाहर के एनवायरनमेंट की बात करें, तो देखिए खाने की बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ ईटरीज इज अवेलेबल जस्ट अपोजिट टू द कॉलेज। कॉलेज के बाहर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारी ईटरीज अवेलेबल है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों ईटरीज की फैसिलिटी है। कैफेटेरिया, 2 कैफेटेरिया है कॉलेज में, एक ओपन कैफेटेरिया है, एक बिल्डिंग के अंदर के कैफेटेरिया है। तो दोनों कैफेटेरिया है, उसमें स्नैक्स वगैरह, टी कॉफी वगैरह फैसिलिटी अच्छी है। कैफेटेरिया के खाने की भी फैसिलिटी अच्छी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं तो देखिए अंबेडकर में डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज आपके लिस्ट में डेफिनेटली रहना चाहिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी एक्सीलेंट फ्रेंड्स, वेरी एक्सीलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्लिनिकल एक्सपोजर, बहुत अच्छा है इनका क्लिनिकल एक्सपोजर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट UG 2024 MBBS एडमिशंस, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।